स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मस्तिष्क रोग है जिसमें व्यक्ति कल्पना और वास्तविकता में भेद नहीं कर पाता है। प्रभावित व्यक्ति भ्रमित रहता है और उसे तरह तरह की चीजें दिखाई देती हैं, जिस कारण से वह अजीबोगरीब व्यवहार करता है और डरा हुआ रहता है। 20 साल की उम्र से लेकर और अक्सर 40 साल की उम्र से पहले यह बीमारी देखी जाती है। कभी कभार रोग के लक्षण किशोरावस्था में भी दिखाई देते हैं, लेकिन चूंकि इस उम्र में व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आम बात होता है, इस कारण से इन पर ध्यान नहीं जाता है। रोग की शुरुआत के दौरान लक्षण पहचानना मुश्किल हो सकता है। ये कम कॉग्निटिव या मानसिक क्षमता के साथ शुरू हो सकते हैं और धीरे धीरे प्रभावित व्यक्ति के व्यक्तित्व में बदलाव आना शुरू हो जाता है, जैसे कि वह अकेला रहने लगता है। रोग के प्रमुख लक्षणों को सकारात्मक और नकारात्मक में वर्गीकृत किया जा सकता है। सकारात्मक लक्षण वे होते हैं जो व्यक्तित्व में बदलाव लाते हैं, जबकि नकारात्मक लक्षण वे होते हैं जिनसे व्यक्ति बचता है या वे काम करना बंद कर देता है। सकारात्मक लक्षणें भ्रम या डिसइल्यूजन और मति भ्रम या हेलुसिनेशन शामिल हैं। भ्रम कई प्रकार के होते हैं। अधिकतर व्यक्तियों के मन में यह बात गहरे से बैठी होती है कि दूसरे लोग उसे सम्मोहित करने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से मरीज यह भी मानते हैं कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं या वे कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। एक बार में एक या एक से अधिक भ्रम मौजूद हो सकते हैं। मति भ्रम काल्पनिक ध्वनियां या आवाज सुनाई देना, असामान्य गंध आना या काल्पनिक आकृतियां या व्यक्तियों को देखना आदि मति भ्रम में आते हैं। इसके कारण प्रभावित व्यक्ति विक्षोभित और भयभीत हो जाता है और परिणाम स्वरूप रोग के अन्य लक्षण जैसे कि अकेले रहना, रोना, चीखना, काल्पनिक लोगों से बात करना आदि प्रकट होते हैं। नकारात्मक लक्षणों में फ्लैट प्रभाव, एलोगिया और एवोल्यूशन आदि शामिल हैं। फ्लैट प्रभाव, व्यक्ति बातचीत या संवाद में रुचि नहीं रखता है। चेहरे के भाव तटस्थ हो जाते हैं और मरीज आंख से आंख मिलाने से बचने लगता है। मरीज किसी भी सकारात्मक या नकारात्मक उत्तेजनाओं के प्रति उदासीन हो जाते हैं। एलोगिया, प्रभावित व्यक्ति किसी से भी बात करने या बोलने से कतराता है। ये लोग या तो बहुत संक्षेप में जवाब देते हैं या बिल्कुल भी जवाब नहीं देते हैं। एवोल्यूशन, इस लक्षण वाले व्यक्ति बहुत लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं। चलने फिरने और कोई काम करने के प्रति ये लोग अच्छा खासा प्रतिरोध दिखाते हैं। इस रोग का सही कारण अभी तक पता नहीं चला है, हालांकि इसके लिए शोध जारी है। आनुवांशिकता इस रोग के प्रमुख कारकों में से एक है। माता पिता, भाई बहन या जुड़वा बच्चे का स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त होना दूसरे बच्चों में भी इस रोग की संभावना को बढ़ाता है। न्यूरोलॉजिकल कारणों में न्यूरॉन्स और तंत्रिका संचारक के बीच संचार और नेटवर्क में गड़बड़ी हो जाना शामिल है, जो रोग के लक्षणों को पैदा करता है। प्रदूषकों या विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से मस्तिष्क की कोशिकाओं में सूजन आ जाती है और स्किज़ोफ्रेनिया का खतरा बढ़ जाता है। गर्भवती मां अगर कुपोषित हो या उसने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया हो तो वह इस रोग से ग्रसित शिशु को जन्म दे सकती है। नशीले पदार्थों का सेवन, किशोर अवस्था में शराब या नशीली दवाओं की लत वयस्क अवस्था में स्किज़ोफ्रेनिया के जोखिम को बढ़ा सकती है। रोग व इसके लक्षणों के इलाज के लिए दवाओं और अन्य थेरेपियों का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर क्विटियापिन, पैलिपेरिडोन, क्लोरप्रोमाजीन और फ्लुफेनाजीन जैसी एंटीसाइकोटिक दवाएं दी जाती हैं। ये डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर के कार्य को प्रभावित या अवरुद्ध करती हैं। इस न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर स्किज़ोफ्रेनिया में असामान्य रूप से उच्च होता है, जिससे विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं और रोगी का व्यवहार आक्रामक हो जाता है। कॉग्निटिव एनहांसमेंट थेरेपी और सपोर्टिव साइकोथेरेपी जैसी साइकोथेरेपियां मरीज की सहायता करने, रोग को समझने और उसका कारण पता करने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। ये व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा देने में मदद करती है ताकि उन्हें मदद और समर्थन मांगने में हिचक ना हो। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज के साथ रहना आसान नहीं होता है। उनके साथ आने वाली कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्वयं की देखभाल और परिवार का समर्थन जरूरी होता है।
कोई खेल खेलना या कोई रचनात्मक काम जैसे कि पेंटिंग आदि करना आपको रोग की कठिनाइयों को भूलने में मदद कर सकता है। योग और ध्यान के द्वारा तनाव को नियंत्रित करें। बीमारी को बिगड़ने से रोकने के लिए शराब, धूम्रपान और अन्य नशीले पदार्थों से बचें। रोग के लक्षण मरीज को थका देते हैं, इस कारण से पर्याप्त नींद और आराम बहुत जरूरी है। परिवार के सदस्यों के साथ मिलना जुलना और समय बिताना आपके मूड में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। किसी सहायता समूह से जुड़ें जो आपकी समस्याओं को समझने में आपकी मदद करेगा। यहाँ पर आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आपकी तरह ही इस रोग का सामना कर रहे हैं और इन लोगों से अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। यह उन समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है जो परिवार और चिकित्सा विशेषज्ञ हल नहीं कर सकते। अपने देखभाल करने वाले और परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग करें। थेरेपी और दवाएं रोग से उत्पन्न विचार प्रक्रियाओं और चिंता को दूर करने में काफी मददगार साबित हुई हैं। देखभाल करने वाले व्यक्ति या केयर गिवर्स प्यार, देखभाल और धैर्य के साथ स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। इस बीमारी के परिणामों और इससे पैदा होने वाले विभिन्न स्थितियों के बारे में समझें तथा विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार रहें। मरीज के आसपास का वातावरण शांत और शोर शराबे से दूर रखें। नुकीले और विषाक्त पदार्थों को प्रभावित व्यक्ति की पहुंच से बाहर रखें। अगर हो सके तो ऐसी चीजों को ताले में रखें। प्रभावित व्यक्ति को शराब, ड्रग्स और धूम्रपान से दूर रखें। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि मरीज का ध्यान किसी दूसरी चीज में लगाए रखा जाए। लक्षणों को पैदा करने वाले कारकों और अचानक व्यवहार में परिवर्तन करने वाले कारकों पर नजर रखें। रोग के लक्षण और अधिक न बिगड़ें, यह सुनिश्चित करने के लिए मरीज से शांति और धैर्य से पेश आएं। मरीज को नियमित रूप से दवा देते रहें। भोजन सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए। प्रभावित व्यक्ति खाना खाने से मना कर सकता है। भूख रोग के लक्षणों को और अधिक बिगाड़ देती है। मरीज के सामने अपनी चिंताओं और परेशानियों को जाहिर ना होने दें। अपने गुस्से पर काबू रखें और मरीज के साथ धैर्य और प्यार से पेश आएं। आपातकालीन स्थिति में मदद पाने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों या सहायता समूहों के संपर्क में रहें।